मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम 9 वेती विभाषा इस सूत्र की जो सिद्धि है उसको कर रहे थे, और इसमें हमने शायद जो है कहाँ तक सिद्धि कर दिया था आपको? सुषुवतु तक बन गया था ना। हाँ। और जिस पक्ष में जो है संप्रसारण नहीं हुआ तो उस पक्ष में अति सुनातु ब्राह्मण इयंग हो गया है, इसलिए शिष्यतु बन गया। सुषुवतु शिष्यतु। तो अब उसके आगे सिद्धि करते हैं। इसमें कोई शंका तो नहीं है? आगे चले। याद मैंने सुषुवतु तक हमने सिद्धि कर दिया था ना, कुछ भी रह गया था। हाँ। हाँ। तो चलिए जी, अब आगे है सुषुवतु शिष्यतु हो गया। अब दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै ये है। तो दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै इसमें जो है हमने आपको इसके पीछे सिद्धि किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै इसकी जो सिद्धि होगी कि इसका जो विग्रह होगा दक्षिणस्याश्च दक्षिणस्याह च पूर्वस्याह च दिशो यत अंतरालम। फिर देखेंगे क्या मैं बोल रहा बताया। इसका बताया कि दक्षिणस्याह च पूर्वस्याह च दिशो यत अंतरालम यद अंतरालम ता दक्षिण पूर्वा तस्यै दक्षिण पूर्वस्यै या पक्ष में दक्षिण पूर्वायै। तो यहाँ पर दक्षिणांश और पूर्वांश, और इसमें जो है पूर्वत ला करके और दिंग नामांतरालय से जो बहुब्री समास किया, जैसे पीछे आपने विभाषा दिशांश बहुब्री पर किए थे। और ये जो है दिंग नामांतरालय जो है अंतराल गम्यमान होने पर दिशावाची समर्थ सुबंध से समास को प्राप्त होता है। तो ये जो है और विभाषा दिक समास से बहुब्री हो। तो दिशावाची बहुब्री समास में विकल्प से जो है सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है आपने बहुब्री समास किया दिग्नामंत्रालय से, और फिर जो है बहुब्री समास करके जो है सुपो धातु प्रातिपदिक धातु और मैंने कृत समास से जब समास है तो इसकी मैंने
दक्षिणांगस पूर्वांगस, इसकी जो है जब समास संज्ञा हुई तो समास संज्ञा से कृत तरित समासास्त्र कृदम तरितांतर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और फिर जो है सुपदार्थ प्रातिपदिक से लोक हो गया। तो दक्षिणा पूर्वा ये हुआ। अब इस पर हमने पीछे भी बताया था कि सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबत भाव वक्तव्य, सर्वनाम में जो वृत्ति मात्र में पुंबत भाव कहना चाहिए। तो यहाँ पर ह्रस्व हो गया तो दक्षिण पूर्वा ऐसा हो गया। और दक्षिण पूर्वा उसके आगे जो है पूर्वत जो होंगे चतुर्थी व्यक्ति ले आइए तो होंगे, और इसमें जो है आया और उसके बाद विभाषा दिशाओं से बहुब्री उसी से इसकी जो है दक्षिण पूर्वा जो है इसकी जो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई। तो सर्वनाम संज्ञा पक्ष में सर्वनाम स्याट जो है स्याट आगम हो गया है नी को। तो सर्वनाम स्याट ह्रस्वश्च ने को स्याट आगम हो गया और सर्वनाम को ह्रस्व हो गया तो पूर्वा को पूर्व हो गया है। तो हो गया दक्षिण पूर्व और स्याट ए अनुबंध लोप स्या ए और वृद्धि रेची कर देंगे तो दक्षिण पूर्व स्यई बन गया। और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है उस पक्ष में स्याट आगम नहीं हुआ है और सर्वनाम को ह्रस्व नहीं हुआ है और वहां पर या डाप जो है उसको आवंत अंग से जो है गित प्रत्यय को याट आगम हो जाता है को मान करके जो है अंग संज्ञा करेंगे और याट हो जाएगा तो दक्षिण पूर्वा या ए और वैसे ही वृद्धि रेची कर देंगे तो दक्षिण पूर्वा यही ये बन गया। समझ गए जी? इसमें कोई शंका है? अनंत जी समझ में आ गया जी? पीछे जिसका यदि पक्का होगा विभाषादिक समास से बहुब्री हो तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे चलिए। इग्यण संप्रसारणम, एक मैंने इसका अर्थ बता भी दिया था फिर कह रहा हूं। एक जो है ककारांत पुंलिंग एक शब्द प्रथमा एक वचन है, यण नकारांत पुंलिंग यंग शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, संप्रसारण मकारांत नपुंसकलिंग संप्रसारण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो गया यण स्थाने एक संप्रसारणम भवती, तो यण स्थाने एक भूतो भावी वा, यण के स्थान में एक भूत बने बीता हो गया या होने वाला उसकी संप्रसारण संज्ञा है। उदाहरण है उक्त उक्तवान, सुप्त सुप्तवान, इष्ट इष्टवान, गृहीत गृहीतवान। तो उक्त उक्तवान ये उक्त का अर्थ कहा गया तो वच परिभाषणे धातु है। वच परिभाषणे वच धातु है, वच परिभाषणे वच धातु है। इसकी जो है धातु संज्ञा हो गई, धातु का अधिकार चला पूर्ववत जो है निष्ठा प्रत्यय है। निष्ठा क्या तो निष्ठा प्रत्यय परस्थ तो वच त अनुबंध लोग वच त। अब इसके पश्चात वची स्वपी या नाम की से जो है किसके परते वची स्वपी और जातियों की जो है संप्रसारण होता है तो वच धातु इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण क्या है? इगण संप्रसारणम, यन के स्थान में इक जो होने वाला वह संप्रसारण है तो भावी। तो यहाँ पर जो है व को उ हो गया, व को उ हो गया और उ अ और च हलंत है और त है। अब संप्रसारण से उत्तर जो है अच प्रत्यय पूर्व स्थान में जो पूर्व रूप हो जाता है तो उ हो गया तो उच्च त हो गया। अब इसमें स्थिति में जो चोकू पहले पढ़ा दिया हूं कि नहीं जी? चोकू लग रहा है मैं पढ़ा दिया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं?
अनंत जी पढ़ा दिया आचार्य जी मेरा ख्याल है। चबर को कवर्ग होता है, जल के परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है च को क हो गया, तो उक्त उक्त बन गया, पूर्व व्युत्पत्ति उक्त बन गया। ये हो गया। और उक्तवान की सिद्धि जो है तकवतु नहीं, तकवतु करते उक्तवत बन जाएगा, सु आकर के उक्तवात बन जाएगा, नुम इत्यादि उक्तवान बन जाएगा, जो कि पीछे चितवान इत्यादि आपने बनाया है। ऐसे स्वप धातु से सुप्त बन जाएगा, सुप्तवान बन जाएगा, पूर्वती बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। यज धातु है, उससे इष्ट इष्टवान बन जाएगा, तो यज धातु से प्रत्यय किया और यज को संप्रसारण इज हो गया। और यहाँ पर एक विशेष सूत्र लग गया, ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छछाम छशाम स। ये सूत्र तो नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ा दिया हूँ जी। निकाल लीजिए एक बार। चलिए, ये 8-2-36 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 36 नंबर सूत्र है। अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 36 नंबर सूत्र है। निकाल लिया? पढ़ा दिया आचार्य जी आपने? पढ़ा दिया हुआ हूँ क्या? अच्छा, मृजुष मास्टिक सिद्धि में पढ़ा दिया? पढ़ाई दिया हूँ। मृष्ट अमृष्टवान मृज, तो ठीक है। बस भ्रस धातु, भ्रस धातु से धातु में धातु या धातु राज धातु भ्राजवी धातु छकार छकारम धातु जो है, इस धातुओं को झल के परते जो है या पद के अंत में शकार आदेश होता है। तो ये क्या है? यज धातु है, तो उसको ज को श हो गया, तो इष्ट बन गया। और त है, इष्ट इत्यादि करके इष्ट बन जाएगा, इष्टवान बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और गृहीत गृहीतवान, यहाँ पर गृह धातु है, ग्रह धातु है, उसको जो संप्रसारण हुआ तो गृह बन गया है। और ग्रह धातु जो है सेठ है, इसलिए आर्ध धातु को सेठ बला दे, ये भी पढ़ा दिया हुआ हूँ कि बला दिया आर्ध धातु को टाइम होता है। बताया हूँ ना जी, आर्ध धातु को सेठ बला दे पढ़ाया हूँ कि नहीं? पढ़ा दिया हुआ हूँ। पढ़ा दिया है सर। हाँ, तो बला दिया आर्ध धातु को इटागम होता है, तो इटागम हो गया, तो गृहीत गृहीत बन गया। और गृहीत और ग्रहो लिटि दीर्घ, ये विशेष है जो पढ़ाना है। 7-2-37 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-2-37। आप सभी से निवेदन है भाई कि देखते हैं ना कि आगे कैसे छोटा छोटा होते जा रहा है। पीछे यदि पक्का नहीं होगा गुरुकुल वाले, तो अब आगे आपके सिर से ऊपर निकलेगा, सो ध्यान रखना। हमें दोष नहीं कहना। अब आपके सिर से ऊपर ऊपर जाएगा और फिर जो है आपको व्याकरण के प्रति घृणा हो जाएगी, यदि आप लोगों ने तैयारी नहीं किया तो। निकाल लो जी। 7-2-37। 7-2-37 निकाल लिया जी। ग्रहो दीर्घ निकाल लिया। तो जब ऊपर जो आधार जो है बलादी आधार के डागम होता है, तो अब ग्रहो लिटि दीर्घ कर रहा है। ग्रह अकारांत पुंलिंग ग्रह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अलिटि सकारांत पुंलिंग अलिट शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, दीर्घ अकारांत पुंलिंग दीर्घ शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। समास है न लिट अलिट तस्मिन अलिटि, नेतृत्व समास है। आर्धात कसिर बलादे की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। आर्धात कसिर बलादे जो ऊपर 7-2-35 नंबर सूत्र है उससे आ रही है, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। ग्रह में पंचमी है, तो ग्रहो रंगस्य उत्तरः, उत्तर से माने ग्रह धातु से उत्तर या ग्रह अंग से उत्तर, ग्रह से उत्तर क्या है?
ग्रह से उत्तर, इसको इस स्थिति में कीजिए कि जो है गृह है, ई है, त है, इटागम हुआ है, तो त को मान करके गृह इत, गृही की अंग संज्ञा है, माने गृह ई की अंग संज्ञा है। तो अर्थ हो गया अंग के अवयव, ऐसा कीजिएगा। मैंने गृह अंग में गलत बोल दिया था क्योंकि ईट है ना जी। तो अंग के अवयव ग्रह धातु क्या करेंगे जी? अंग के अवयव ग्रह धातु। तो अंग माने अंगस्य अवयवात ग्रह धातु, अंगस्य अवयवात ग्रह धातु उत्तरस्य, ऐसा अर्थ करेंगे। क्या अर्थ करेंगे? अंगस्य माने अंगस्य अवयवात, अंग के अवयव ग्रह धातु से उत्तर, ऐसा। तो अंगस्य अवयवात ग्रह धातु उत्तरस्य, ये उत्तरस्य इतः दीर्घो भवति। यहां पर क्या है? अलिति जो है सप्तमी है, तो आर धातु कस्य जो और वलादे जो है उसको भी सप्तमी बना देंगे। तो आर धातु के और वलादौ, ये अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, ये हो गया अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम। अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। तो अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है, तो यहाँ पर विभक्ति बदल गया और आर धातु कस्य जो है, आर धातु कस्य जो है वो जो है आर्ध धातु के बन गया और वलादे जो षष्ठी है वो वलादौ बन गया। तो अर्थ हो गया लिट भिन्ने वलादौ आर धातु के परतः, ऐसा अर्थ हो गया। या अलिटी वलादौ आर धातु के परतः, या नहीं तत्पुरुष समास है तो यहाँ पर परिदास प्रतिषेध करके लिट भिन्ने वलादौ आर धातु के परतः अंगस्य अवयवात ग्रह धातोः उत्तरस्य इतः, इट जो है ऊपर से इट जो है अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, इट को षष्ठी में बदल देंगे, इट को षष्ठी में बदल देंगे, इसलिए इटः स्थाने दीर्घो भवति, इट के स्थान में दीर्घ होता है, इट को दीर्घ होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इट के स्थान में दीर्घ होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप जो है ग्रह जो है धातु से पहले जो ग्रह धातु से आगे जो है त प्रत्यय किया और मैं थोड़ा जो है गलती कर गया, फिर मैं अपने को सुधारता हूँ। आर्ध धातु कसेद बलादे है, आर्ध धातु कसेद बलादे है से इटागम हुआ है। किसको हुआ है? बलादी आर्ध धातु को इटागम हुआ है। इसका मतलब है कि इट आगम जो है वह इसका भाग है, त प्रत्यय का भाग है। मैंने गृह का भाग करके मैंने गलत अर्थ कर दिया कि ये त प्रत्यय का भाग है, त का अवयव है। तो यहाँ पर तो गृह धातु अंगात, धातु रंगात, ये अर्थ लेंगे।
गृह धातु रंगात ऐसा अर्थ करेंगे, या ग्रह धातु रंगात, ग्रह धातु से उत्तर ऐसा अर्थ हो जाएगा। ग्रह धातु रंगात इतः दीर्घो भवति, इतः दीर्घो भवति वलादो लिट भिन्ने बलादो आर धातु के परतः, लिट भिन्ने बलादो आर धातु के परतः इतः दीर्घो भवति ग्रह धातु रंगात उत्तरस्य, ऐसा माने ग्रह धातु अंगात उत्तरस्य इतः स्थाने दीर्घो भवति लिट भिन्ने बलादो अर्धातु के परतः, ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर ग्रह धातु है और त प्रत्यय है, त को इट हुआ है तो ग्रह अंग है, उसको मानकर अंग संज्ञा हुई है, तो ग्रह अंग से उत्तर जो है इट है उसको दीर्घ हो गया। किसके पढ़ते तो लिट भिन्न बलादि अर्धातु, तो लिट तो है ही नहीं, लिट लकार है ही नहीं, तब प्रत्यय लिट लकार सो रहे, तो लिट भिन्न बलादि अर्धातु परे है इसलिए दीर्घ हो गया। तो हो गया बन गया गृहीत, गृहीत ऐसा बन गया, गृहीत और सूला करके गृहीत कर दीजिए, ऐसे गृहीतवान ये बन गया। कोई प्रश्न है, समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले तो हमारे विद्वान हैं इसलिए उनको तो सब समझ में आया होगा। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध कोई नहीं बोलेगा, म्यूट करो, म्यूट खोलो। हेलो, समझ में आया? हेलो, क्या चीज? पूरा समझ, क्या समझ में नहीं आया बताओ? आप लोग पीछे का विचारते हो, पीछे का जब विचारते हो कोई शंका नहीं होती है आपको? पीछे का जब विचारते तो शंका नहीं होती है आपको? और फिर शंका नहीं होती है मैंने यदि शंका होती तो फिर पूछते क्यों नहीं? क्योंकि आगे तो ऐसे ही कठिनता होती जाएगी, कठिनाई आती जाएगी, ध्यान रखना। यदि पीछे समय बर्बाद किया, इतने दिन जो पाठ बंद था उसमें यदि पूरा पाठ तुमको पढ़ लेना चाहिए था तुम लोगों को। तो अब क्या समझ में नहीं आया? क्या मैं आपको समझाऊं? बोलो ना, कौन सा भाग आपको समझ में नहीं आया है? बोलो, वही तो समझाएंगे ना जी। हेलो, चलो ये लोग नहीं बोलेगा, आगे चलते हैं जी। पढ़ता ये लोग नहीं है, माथा खराब होता है हमारा। आगे चलिए जी। हमने संप्रसारण पढ़ा दिया। अब आगे है परिभाषा प्रकरण है आद्यंतौ टकितौ। आद्यंतौ टकितौ ये भी पढ़ा दिया हूं वैसे। आद्यंतौ अकारांत पुंलिंग आद्यंत शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन टकितौ
अकारांत पुंलिंग टकित शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन। समास है आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतौ, पितृतर युग द्वंद्व हो गया। टश्च कश्च या टश्च कश्च इति टकौ, और टकौ इतो ययोः तौ टकितौ। ट और क इत है जिनके, उसको कहते हैं टकित। तो हमने बताया हो कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सूर्यमानम पदम प्रत्येकम भी संबद्ध थे। द्वंद्व के अंत में, द्वंद्व के आदि में जो पद सुनाई देता है वह प्रत्येक उस सबके साथ संबंध रखता है। तो इसलिए टित कित ये हो गया। तो अर्थ हो गया कि टित कितौ या सुक्तौ, तस्य क्रमात् टित कितौ या सुक्तौ। टित और कित जिसको कहा है, तस्य क्रमात् आद्यंतावयवोस्तः, टित आद्यवयव होता है और कित अंतावयव होता है। तो टित और कित जिसके स्थान पर कहा है, तो उसके वो आदि अवयव, टित आदि अवयव था संघ से, टित आदि अवयव कित अंतावयव होता है, ये हमने पीछे पढ़ाया था। और यहाँ पर प्रथमा वृत्ति में जो दे रहा है, षष्ठी स्थानीय योगा से, षष्ठी स्थानीय योगा से षष्ठी की अनुवृत्ति ला रहे हैं, अनुवृत्ति नहीं ला रहे हैं। यहाँ आगे जो सूत्र है 1-1-48 से अपकर्षण कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जैसे लोहा चुंबक लोहे को खींचता है, ऊपर से जो आती है, ऊपर से हम जिस पद को आगे वाले सूत्र के साथ जोड़ते हैं उसको कहते हैं अनुवृत्ति, और नीचे से जो आप ऊपर लाते हैं उसको कहते हैं अनुकर्षण। तो ये अनुकर्षण हुआ है, अनुवृत्ति और अनुकर्षण। तो यहाँ अनुकर्षण षष्ठी लाया, और वो उसको एक करके षष्ठी निर्दिष्टस्य, ऐसा अर्थ था कि षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी निर्दिष्टस्य पित आगमः आदि भवति और कित आगमः अंतो भवति, आगमो अंतो भवति। माने षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो कुछ भी कहा है, तो षष्ठी निर्दिष्ट को जो टित आगम है, वह टित आगम और कित आगम कहा गया, वह उसके आदि और अंतावयव होते हैं। माने षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने टित आगम, षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने टित आगम, यत टित आगम, यह टित आगम उक्तः, ऐसा कर दीजिएगा। षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह टित आगम उक्तः, कित आगम उक्तः, सह टित आगम आद्यवयव अकित आगम अंतावयव भवति। षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो कहा है, जो टित आगम कहा है और कित आगम कहा है, वह टित आगम आद्यवयव हो जाएगा, आद्यवयव हो जाएगा, और कित आगम अंतावयव हो जाएगा। मतलब टित आगम आदि में होगा, कित आगम अंत में होगा। समझ में आया जी? जैसे उदाहरण है पठिता भविता। ये पठिता भविता की सिद्धि हमने पीछे कर दिया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? हमने कर दिया सर जी। मेरे ख्याल में पठिता की सिद्धि की। पठिता भविता भी भू धातु से भविता बन जाएगा, लू धातु। हाँ, भविता वैसे ही बनेगा, लेकिन सिद्धि पठिता की। हाँ, पठिता कणिता, तो भविता भी भू धातु से हो जाएगा। और भू धातु से त्रिच प्रत्यय किया, त्रिच को जो है फिर त्रिच को मैंने मान करके उसको अंग संज्ञा आधात कसरा इतागम हो जाएगा। तो टिट है, टित है, टितागम किसको कहा? वलादि आर्ध धातु को कहा, तो उसका आदि अवयव हो गया। तो वह भवित्री बन गया, माने भू इत्री है और गुण हो गया है, ओ हो गया गुण होकर के, फिर ए चला गया, भवित्री बन गया, फिर भाविता बन जाएगा सुला करके। तो ये पीछे कर दिया, लविता भी ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। और लुट लकार के आधार पर भी हो जाएगा, लुट लकार पर भी बताया हुआ हूं। अब जो है इसमें जो विशेष सिद्धि है वो त्रापुषम, त्रापुषम की विशेष सिद्धि है।
त्रपुणो विकारः त्रापुषम। आप थोड़ा देखिएगा को मिस्त्री स्त्री आया है कि नहीं आया, यहाँ से देख लीजिए, उसे मिस्त्री से मिलना। त्रापुषम, त्रपुणो विकारः त्रापुषम। त्रपु का जो विकार है उसको त्रापुषम कहेंगे। त्रपु कहते हैं रांगा। रांगा एक धातु है, रांग टीन जैसे होता है ना, रांगा समझते हैं ना जी। रांगा टीन को ही कहते हैं क्या, कि टीन अलग है? पता नहीं आचार्य जी, लेकिन हाँ वो एक तरीके का मेटल है, एक अलॉय है। और देखिएगा, खोज करके बताइएगा रांगा। तो त्रपु कहते हैं, त्रपुष कहते हैं रांगे को। लाख को तो नहीं है, लाख तो नहीं है वो? नहीं, लाख तो नहीं है वो, एक है तो एक मेटल, ये तो अच्छे से पता है। मेटल अब वो मेटल ब्रोंज है कि क्या है वो पता नहीं। त्रपु का त्रपुणो विकारः, त्रपु से गस आ गया और समर्थनाम प्रथमादवा तस्य विकारः। जैसे तस्यापत्यम है ना जी, तो तस्यापत्यम उपगो अपत्यम उपगो बताया था कि षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकापत्यम अर्थ है, तो ऐसे ही इसका भी अर्थ कीजिएगा। षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात विकार इत्यस्मिन अर्थे यथाविध प्रत्यय भवति। ये हो गया तस्वीकार का अर्थ। तस्वीकार का अर्थ समझ गए सभी? तस्वीकार का अर्थ समझ गए? अब उसके तस्वीकार के अधिकार में जो त्रपु जतुनो शुक निकाल लीजिए। 4-3-136 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय, तीसरा पाद का 136 नंबर सूत्र। यहाँ से पुस्तक क्या हो गया? नहीं है यहाँ पे पुस्तक, मुझे किसने ले लिया? 38 है। कितना है? मेरे 138 है। प्रभु जतुनो शुक, प्रभु जतुनो शुक 38 है आचार्य जी मेरे पास। अच्छा, देखिए मैं भी देखता हूँ। 138 हमारे में 135 है। प्रभु जतुनो शुक हमारे में 135 है, इसमें दिया है। चलिए, रामलाल कपूर वाला होगा। हाँ, रामलाल कपूर वाला ही। प्रभु जतुनो शुक जो है, प्रभु जतुनो नका जतुन है, नकारांत नपुंसक लिंग प्रभु जतुन शब्द, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। शुक ककारांत पुंलिंग शुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रपूच जतूच, प्रपूच जतूच इति त्रपु जतूनि, त्रपुच जतूच इति त्रपु जतूनि, तयोः त्रपु जतुनोः। ये इतरेतर युग द्वंद्व हो गया। समास समझ गया जी? नपुंसक लिंग है, त्रपु त्रपूंसी, त्रपु त्रपुषी त्रपूंसी ऐसे करके है। त्रपु त्रपुनि त्रपूनि ऐसा त्रपु है। जतु है, जतु जतुनी जतूनी। तो त्रपु त्रपुनि त्रपूनि, त्रपुष है, त्रपुष है, त्रपुष शकारांत है, तो त्रपु त्रपुनि त्रपूनि ऐसा है। तो त्रपुः च ऐसा, त्रपुः च जतु जतुष, जतु जतुनी जतूनी जतुन। ये जो है त्रपु है जी, बस त्रपु है। त्रपु त्रपुनि त्रपूनि, यहाँ पर शकारांत नहीं है।
त्रपु त्रपनु त्रपुनी ऐसे चलेगा। उकारांत नपुंसकलिंग है, जैसे उकारांत नपुंसकलिंग में कौन से हैं जी? कोई उदाहरण होगा जो वैसे ही उसी की तरह चलेगा। उकारांत नपुंसकलिंग, मधु शब्द। हाँ मधु, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मधु मधुनी मधुनी, तो ऐसे ही है। त्रपु त्रपनी त्रपुनी, जतु जतनी जतूनी, तो उकारांत है, नकारांत नहीं करेंगे, नकारांत नहीं है। मैं नकारांत बोल दिया था ना जी, उकारांत है। उकारांत नपुंसकलिंग त्रपु जतु शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, ऐसा होगा। शुक ककारांत पुंलिंग शुक प्रथमांत एक वचन है। आगम है, नहीं शुक जो है शुक आगम है, इसलिए पुंलिंग में कह रहा हूं। अब जो है त्रपु जतुनो षष्ठी है, परंतु पंचम अर्थ में षष्ठी है, ऐसा समझिएगा। तो अर्थ हो गया त्रपु जतु इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम सूत्रे प्रथमोच्चारिताभ्याम इत्यादि सब कर लीजिएगा, जैसे पीछे बताया हुआ हूं वैसे ही। विकारे अर्थे कितना हो गया? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है 4 3 133 बिलवा दिव्योण से अण की अनुवृत्ति आ रही है, तो अण प्रत्यय भवति। और साथ क्या है? सुख आगमोपि भवति। तो किसको सुख आगम होता है? तो त्रपु जतो षष्ठी है, इसलिए त्रपु और जतु को सुख आगम होता है। सत्सनी योगे न जो है उसके साथ साथ, माने अण तो हुआ ही, अण के साथ साथ जो है सुख आगम भी हुआ। तो किसको हुआ? तो त्रपु जतु में षष्ठी इसीलिए दिया गया हुआ है कि त्रपु और जतु को सुख आगम हो, अण को नहीं हो। तो अर्थ हो गया त्रपु जतु इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम विकारे अर्थे अण प्रत्यय भवति और तत्संयोगेन, माने साथ साथ, तत्संयोग मतलब साथ साथ, तत्संयोगेन त्रपु जतुनो अंतावयव सुखागमो भवति। उसके साथ साथ त्रपु जतु जो है उसके अंतावयव सुख होता है। तो यहाँ पर त्रपुगस है और त्रपुगस के आगे अण हो गया और त्रपु को सुख आगम हो गया। सुख कहाँ हो? तो आद्यंतो तक तो टित जो है अंतावयव होता है, षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह टित उक्त आद्यवयव, यह कित उक्त संतावयव भवति। तो ये कित है, कोई आया हुआ है? कोई आया तो नहीं है ना अभी? हंसा नहीं आया है? इसको गाड़ी ना चलो हाँ, अभी चुपो, अभी पढ़ा रहे हैं ना। तो यहाँ पर त्रपु शुक नस अण ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर कित है तो त्रपु का अंतावयव हो गया, तो शुक का अनुबंध लोप करेंगे तो श बचेगा, तो त्रपुष हो गया। त्रपुष और फिर जो है तदिता कृत समासा सुपधात्मक से लुक हो गया, तो त्रपुष त्रपुष अ, त्रपुष अ। अब इसके पश्चात जो है अ को मान करके त्रपुष की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंग अधिकार चला, और अंग के अधिकार में जो है तदित इष्टम आदे ये पढ़ा दिया उन्हें जी। तदित इत्यंत के प्रत्यय में आदेश की वृद्धि होती है, ये पढ़ा दिया आचार्य जी। हाँ। ये त्रपुष में आद्यंत की तो कैसे लगा? क्योंकि शुक आगम का है ना। हाँ, तो शुक कित है कि नहीं? ओ शुक, ठीक है समझ गया। हाँ, मैं त्रपुष में का ढूंढ रहा था, नहीं वो तो आगम में, ठीक है समझ गया। तो त्रपु का अंतावयव बन गया ना? जी बन गया, समझ गया। तो त्रपुष अ है और आदिश को वृद्धि होगी तो त्रापुष अ हो गया, त्रापुष अ बन गया, सु ले आए और अतोम हो गया। अतोम भी पढ़ा दिया हुआ हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? मेरा ख्याल है पढ़ा दिया है, बट देख लेता हूँ। पढ़ाया होगा अतोम, जो आप बना रहे हैं ना आप दोनों मिल करके,
तो उसमें जहां जो हो वहां पर अर्थ भी लिख दिया कीजिएगा। और साथ तो साथ हाँ बताइए आचार्य। जो आप दोनों मिलकर के फॉर्मेट बना रहे हैं, आप और द्रोण जी बोल रहे थे ना कि मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो जो भी है तो आप जो है क्या कीजिएगा, आपसे निवेदन है कि जितने भी सिद्धि है, एक तो सब सिद्धि होनी चाहिए, दूसरी बात है जितने सूत्र लगेंगे, अभी तो मैं आपसे जैसे संक्षेप में पढ़ाता जाऊंगा, परंतु आपको क्या करना है, जितने भी सूत्र लगेंगे वो सब सूत्र लगाना है और उसके अर्थ भी साथ साथ पेस्ट करते जाना है, क्योंकि सामने वाला जो विद्यार्थी है ना वो मतलब कोशिश करता है कि वहीं पर भोजन मिल जाए, तो उसको वहां पर तुरंत मिल जाएगा, तो सुविधा हो जाएगी पढ़ने वाले को। हाँ जी जी जी। तो त्रापुष सु को अतोम से सु को अम हो गया, त्रापुष अम, और अमी पूर्व हो गया, त्रापुषम बन गया। इसी तरह से जतु सबसे जातु सम बन गया। जतु कहते हैं लाख को, त्रपुष कहते हैं रांगा को। तो रांगे के विकार को, रांगा के द्वारा बना हुआ कोई भी चीज है, वर्तन इत्यादि जो कुछ भी हो गया, त्रापुष हो गया, त्रापुषम हो गया। और लाख के द्वारा बना हुआ जो कुछ भी विकार है, चूड़ी इत्यादि है, उसको जातुषम कहेंगे। समझ गया जी? जी। कोई शंका? अब आगे है त्रापुषम जातुषम। उसके बाद आगे है क्या है उदाहरण जी? जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते। क्या जी? जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते। तो जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते, तो जटिल भीषयते, ये भी धातु, इसलिए जटिल जो है डराता है। जटिल माने जिसके सिर में जटा है, सन्यासी, जटलोवा मुंडोवा सन्यासी अर्थ में होता है, या जैसा भी है कि किसी ने बड़ा बड़ा सिर में जटा बना लिया और भयंकर लग रहा है, उससे व्यक्ति को डराता है। तो जटिलो भी शायद ऐसे मुंड जो है केस पूरा कटा लिया, उससे व्यक्ति को डराता है। तो जटिलो भी शायद मुंड, वैसे ये जटिलोवा मुंडोवा ये सन्यासी का विशेषण है वैसे सामान्य रूप से। तो आइए भीषयते की इसमें सिद्धि है, ई भी धातु है, ई भी धातु है, ई भी भय, भय अर्थ में अनुबंध लोप करेंगे आदिम टूट से, जो इस संज्ञा तस्लोपा भी हो गया। धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने से एक सूत्र है हेतुमति च, इससे निच प्रत्यय हुआ है, निकाल लीजिए। 3-1-26 नंबर सूत्र है, 3-1-26 हेतुमति च, 3-1-26, 3-1-26 निकाल लिया गुरुकुल वाले जी? वो लोग सुनता भी होगा कि नहीं सुनता होगा पता नहीं, वो लोग तो हम पढ़ा रहे हैं, वो लोग अपने मस्ती में होगा इधर उधर। लिख हेतुमति से निकाल लिया, और पीछे जो पढ़ाया वो सब समझ में आया? भाई मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत करो, मेहनत करो। 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा इसी में समय दो, तभी कल्याण होने वाला, नहीं तो नहीं कल्याण होने वाला है। नहीं तो किसी मंदिर में जाकर के पुरोहित बन जाओगे और बस अपना जीवन इसी से चलेगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए विद्वान बनो। हेतुमति च, हेतुमति, हेतुमत, सकारांत पुंलिंग हेतुमत शब्द
सप्तमी विभक्ति एक वचन। च अव्ययपद, फिर मैं बोल रहा हूं हेतुमति, तकारांत पुंलिंग हेतुमत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, च अव्ययपद। अनुवृत्ति निच, अनुवृत्ति जो है ऊपर, इसके ऊपर सूत्र है 25 नंबर सूत्र है सत्याप पास रूप वीणा तुल श्लोक सेनालोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। इससे निच की अनुवृत्ति आ रही है, इससे निच की अनुवृत्ति आ रही है। निच की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है प्रत्यय प्रसंगत अनुवृत्ति आ ही रही है। तो हेतुमति का अर्थ है हेतु अस्ति यस्य इति हेतुमान, हेतु है जिसका, उसको कहेंगे हेतुमान। हेतु है जिसका, उसको कहेंगे हेतुमान। तो अब प्रश्न ये है कि हेतु क्या है, हेतु है क्या। हेतु यहाँ पर हेतु विशेष संज्ञा है। एक सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। क्या सूत्र है जी? तत्प्रयोजको हेतुश्च। उसको निकालिए, उसको समझाता हूं, फिर हेतुमान समझ में आएगा। निकालिए तत्प्रयोजको हेतुश्च। 1455 नंबर सूत्र है जी, 1455 निकालो। 1455 1455 निकाल लिया। जी निकाल लिया। तो तत्प्रयोजक अकारांत पुंलिंग तत्प्रयोजक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन हेतु, उकारांत पुंलिंग हेतु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास है तस्य प्रयोजक तत्प्रयोजक, तस्य प्रयोजक तत्प्रयोजक। उसका जो प्रयोजक है, उसका जो प्रयोजक माने प्रेरणा देने वाला, प्रयोजक माने प्रेरक, तो उसका जो प्रेरक है, उसको जो प्रेरणा देने वाला, उसको तत्प्रयोजक कहेंगे। उसको किसको? तो इसके ऊपर सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र कर्ता माने कर्तु प्रयोजक। ऊपर कहा तत् से लिया जा रहा है कर्जु, तत् माने कर्तु। तस्य का मतलब क्या है जी? कर्तु। कर्तु प्रयोजक, कर्ता का जो प्रयोजक है, कर्ता को जो प्रेरित करने वाला है, उसको कहते हैं हेतु। जैसे उदाहरण के लिए देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है। देवदत्त कटम करोति, देवदत्त चटाई बनाता है। तम देवदत्तम यजदत्त प्रेरयति, तम देवदत्तम यजदत्त प्रेरयति। तो क्या हो गया? यजदत्त देवदत्तेन कटम कारयति, ऐसा अर्थ हुआ। फिर देखिए, माने देवदत्त कटम करोति, देवदत्त कटम करोति, तम देवदत्तम यजदत्त प्रेरयति। तो उस तम देवदत्तम, उस देवदत्त को, चटाई को जो बनाने वाला है देवदत्त, चटाई को बनाने वाला जो देवदत्त है, तो उस देवदत्त को यजदत्त जो है प्रेरणा करता है। तो
तो यहाँ पर जो है उस देवदत्त को यजदत्त जो प्रेरणा कर रहा है, तो देवदत्त यहाँ पर करता है चटाई बनाने में। देवदत्ता कटम करोती में करोती क्रिया का करता है देवदत्त, तो चटाई बनाने का कार्य करता है देवदत्त, तो करता है देवदत्त। उस कर्ता का जो प्रेरक है, तो कर्ता का प्रेरक है यजदत्त, तो यजदत्त हो गया हेतु। समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया जी? हेतु किसको कहते हैं? कर्ता को, जो जैसे मैं आपको प्रेरणा देता हूँ, डांट करके भी प्रेरणा देता हूँ। अजी मैं कर्ता का जो प्रेरक है, कर्ता का जो, जैसे मैं आपको डांट करके भी प्रेरणा देने का कोशिश करता हूँ, कभी प्रेम से ही बोलता हूँ कि भाई पढ़ा करो, तो ये जो मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, तो पढ़ने वाले तो आप हैं, कहेंगे हाँ, कहेंगे कि बालबोधः व्याकरणम पठति, तम पठंतम बालबोधम, तम पठंतम बालबोधम आचार्य महोदयः प्रेरयति, प्रेरयति अर्थात आचार्य महोदयः देवदत्तेन, आचार्य महोदयः बालबोधेन व्याकरणम पाठयति, व्याकरण पढ़ाता है, पढ़वाता है, तो पढ़ाता है ऐसा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं, तो मैं हो गया हेतु। तत्प्रयोजको हेतु स, माने कर्तु प्रयोजक, स्वतंत्र से कर्तु, जो स्वतंत्र जो करता है उसका जो प्रयोजक है उसको हेतु कहते हैं। समझे जी? उसका जो है, उसका जो प्रेरक है उसको हेतु कहते हैं। हेतु समझ में आ गया सभी को? कर्ता के प्रेरक का नाम हेतु है। अब हेतु अस्ति यस्य, अब वह जो प्रेरक है जिसका, प्रेरक है, हेतु हो गया प्रेरक, कर्ता का प्रयोजक, तो कर्ता का प्रयोजक है जिसका, तो कर्ता का जो प्रयोजक है, उस कर्ता का प्रयोजक है जिस, वह माने जिसका प्रेरक करता है। तो किसका प्रेरक करता है? तो वो प्रेषण आदि जो व्यापार है उसका प्रेरक करता है। भाई पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जो भी कार्य है, माने प्रेरणा देने की जो क्रिया है, वो प्रेरणा देने की क्रिया को कहते हैं हेतुमान। क्योंकि अभी कहे थे हेतु अस्ति यस्य, जिसका हेतु है, तो प्रेषण आदि क्रिया का हेतु जो है, प्रेषण आदि क्रिया का जो प्रयोजक है, तो प्रेषण आदि क्रिया का माने प्रेषण आदि क्रिया का प्रयोजक हो गया वह आचार्य, या प्रेषण आदि क्रिया का प्रयोजक हो गया यजदत्त, जो चटाई बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देवदत्ता कटम करोति और यजदत्ता तम प्रेरयति। देवदत्त जो है चटाई बनाता है और यजदत्त उसको प्रेरित करता है। तो कटम कार्यति देवदत्ते ने यजदत्ता, कटम कार्यति देवदत्ते ने यजदत्ता, माने यजदत्त जो है देवदत्त से चटाई बनवाता है।
ये अर्थ हुआ। यजदत्त जो है देवदत्त से चटाई बनवाता है, मतलब प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर स्वतंत्रकर्ता का जो प्रेरक है वह हो गया हेतु, वह व्यक्ति हो गया हेतु, और उस हेतु का जो प्रेषणादि लक्षण व्यापार है, तो हेतु है जिसका, तो प्रेषणादि लक्षण व्यापार का हेतु है। ये प्रेषणादि जो लक्षण है उस व्यापार का हेतु है यजदत्त इत्यादि। तो यहाँ पर हेतु मान हो गया प्रेषणादि लक्षण व्यापार। तो हेतुमती जगह क्या हुआ जी, माने हेतु व्यापार, हेतु का जो व्यापार है वही हेतुमान है। तो उस हेतुमान अभिधेय होने पर हेतुमती अर्थे या हेतुमती अभिधेये धातु पर निष्प्रत्यय भवति। माने हेतुमान अभिधेय होने पर प्रेषणादि लक्षण व्यापार अभिधेय हो, प्रेषणादि लक्षण व्यापार कथित होने पर उसको जब कहा जा रहा हो तो धातु से परे निच प्रत्यय होता है। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया अर्थ? हेतुमती जगह समझ गए? तो यहाँ स्वाति जी आप समझी? हाँ, तो यहाँ पर भी से निच हो गया, अनुबंध लोप हुआ, भी ई हो गया। अब इसके आगे ई को मान करके भी की अंग संज्ञा के अधिकार में जो भी आगे कार्य होगा वो अब सोमवार से, वहां का मंगलवार, यहाँ का सोमवार। कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को भी, गुरुकुल वाले को भी, भाई मैं डांटता हूँ गुरुकुल वाले तो खराब मत मानना, आप ही के अच्छे के लिए डांटते हैं। तो वो जो है आप लोगों को कोई प्रश्न है, आप लोग जब विचारते हो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा विचारो, आपस में पढ़ लिया फिर उसी को फिर विचारो, बार बार विचारो। ये मत समझो कि एक ही बार विचारा और इसके पश्चात फिर हो गया, ये तीसरी नहीं, बार बार उसको विचारो। तो उसको जब बार बार आप विचारोगे और उसमें यदि कोई शंका हो, भाई हम लोग विचारते तो शंका होती थी तो हम तुरंत पूछते थे, गुरुजी से पूछा करते थे, तो आप लिख लिया करो। और पहले आगे पाठ से पहले आप यदि विचार करके लाओगे और कोई क्वेश्चन होगा तो पहले पूछ लो कि आचार्य जी मुझे क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न है, और फिर मैं उसका समाधान देते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। समझ गए जी? मनीष जी, विद्यानंद जी, बालभोज जी, श्रवण जी, सबको समझ में आया? हाँ, तो ये करना। किसी को कोई शंका तो नहीं है? मंत्र पाठ करें? मंत्र पाठ करें जी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।